यूपी टपलसी पेट एग्ज़ाम सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये कंटेंट तैयार किया है और इसमें मैंने सामान्य जागरूकता, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आपके पेट एग्ज़ाम में, मैंने उन सभी को कवर करने की कोशिश किया है इस वीडियो में। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है, काफ़ी हेल्प मिलने वाला है आपको पेट एग्ज़ाम को लेकर। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। कहाँ पर है? तो अरब सागर में स्थित है। एस्परांटो क्या है? तो स्पेन का एक बंदरगाह है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो एच.जे. भाभा, होमी जहांगीर भाभा हैं। पूर्व सोवियत संघ से, क्योंकि आज तो रूस कहा जाता है तो इसलिए लिखा है पूर्व सोवियत संघ से सबसे पहले कौन स्वतंत्र हुआ था? तो लिथुआनिया सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। दक्षेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जो है सार्क कहा जाता है, आंदोलन प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? तो जो है क्षेत्रीय सहयोग इसका टारगेट था, उद्देश्य था। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी निर्मल हृदय ये कहलाता है। पंचशील की मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता और जो है शांतिपूर्ण जो है अस्तित्व। तो ये जो है पंचशील की विशेषता है। आगे है, बछेंद्री पाल एक सुपरिचित नाम है और ये क्या है? तो पर्वतारोहण है। जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जय गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं रविंद्रनाथ टैगोर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्य को सुधारने के लिए। तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों आपके यूपी टपलसी जो है बोर्ड के द्वारा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर चिपको आंदोलन जो है क्या है? तो चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए यूपी टपलसी आयोग के द्वारा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? नीरद सी चौधरी जो है क्या है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है तो तमिल है। यूनेस्को की कार्य भाषा क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच जो है कार्य भाषा है यूनेस्को की। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंदो घोष। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है बाघ है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? तो बाघ है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, हरगोविंद खुराना और एम चंद्रशेखर। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है 5000 किलो। लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तीरंदाजी में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम है? तो ये जो है स्टॉकहोम स्टेडियम, देखिए आप इसको न देखिए, अब जो है मोटेरा स्टेडियम हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम एशियाई खेल हुआ था नई दिल्ली में। क्या है? प्रथम एशियाई खेल हुआ था नई दिल्ली में। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका क्या है? जब मान लीजिए ये हमारा इंडिया है ऐसे कुछ, तो जो है यहीं पर जो है, तो ये इधर वाला जो इलाका है ये जो है पूर्वी कहलाता है, ये जो है पश्चिमी कहलाता है। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा।
लिम्बाराम किस खेल से अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त की है? तो तीरंदाजी से। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम तो अभी हमने बताया ही, मोटेरा स्टेडियम अब जो है गुजरात में है जो कि, ठीक है। तो प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। पूर्वी समुद्र स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। मोना लोआ है सक्रिय ज्वालामुखी। मोना लोआ क्या है दोस्तों? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे चलते हैं। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रफलेसिया। मटर का पौधा शाक है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, अभी हाल का ही जो है पूर्वज है वो, तो क्रोमैग्नान। क्रोमैग्नान जो है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। नृशंस प्राणी कौन है? कछुआ। भारत की तटरेखा मुख्य धरातलीय जो है 6100 किलोमीटर है। भारत की द्वीपों समेत तटरेखा की जो सीमा है वो 7516.5 किलोमीटर है। देखिए, आपको हो सकता है यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो रही हो, तो कहने का मतलब यहाँ इनका ये है कि भारत का जो तटरेखा है, तो ये है, तो जो डायरेक्ट समुद्र से जो है सीधा लगा हुआ है उसको मुख्य धरातलीय, और जो भारत के जो छोटे छोटे द्वीप है उन सभी को लेकर जो है 7516 किलोमीटर। आगे चलते हैं दोस्तों। मैं जल्दी से ख़त्म करने का मेरा टारगेट है क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरिदेशमुख का उपनाम है लोकहितवादी। महाराष्ट्र के समाज सुधारक पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक गोविंद महादेव संस्थापक जो है महादेव गोविंद रनाडे का उपनाम है महाराष्ट्र का सुकरात और आधुनिक ऋषि। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य होता है, तो 33% जरूरी होता है। जो है आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है कौन? तो आर्कियोप्टेरिक्स। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में राज्य में। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो विषुवत रेखा के पास में जो है घने वन मिलते हैं। जीवन बीमा निगम का एक उदाहरण है निवेश बैंक का। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल, और एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली दूसरी महिला संतोष यादव। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये संतोष यादव जो है हमारे यहाँ की हैं, इसलिए जो है याद रखना ज़रूरी है। पूछा जा सकता है दूसरी बार कौन पहुंचा है। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था, तो 1990 ईस्वी में शुरू किया गया था। हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो माउंट एवरेस्ट। जबकि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो है गाडविन आस्टिन, जिसे केटू नाम से जाना जाता है। गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पिग्मीज निवासी हैं अफ्रीका के। पिग्मीज कहाँ निवासी हैं? तो अफ्रीका के निवासी हैं। कोंकण रेलवे जिन राज्यों से होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र से, गोवा से, जो है कर्नाटक से, केरल से जो है कोंकण रेलवे निकलती है। खमेर रूस कहाँ का तानाशाही दल है? खमेर रूस जो है कंबोडिया का तानाशाही दल है। कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। दूध का उदाहरण है, दूध उदाहरण है किसका? तो भैया पायस का है, इमल्सन का है। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो नेल्सन मंडेला। मैं आपके समय को देखते हुए फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रसिद्ध
पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, जो कि उत्तराखंड के हैं। उन दो प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए जिनका रूस की 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां। सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? तो अयतुल्ला खुमैनी, ईरान। सलमान रुश्दी के खिलाफ किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? तो अयतुल्ला खुमैनी, ईरान। इजराइल देश का निर्माण किया गया था तो ज्यूजों या यहूदियों के लिए, ज्यूजों या यहूदियों के लिए, और भी रहे हैं वहीं पे, उन्हीं लोगों का वह देश है। और आगे चलते हैं दोस्तों, जो है हुडको का अर्थ क्या है? हुडको का अर्थ है हाउसिंग एंड अरब डेवलपमेंट कारपोरेशन। आपको ये क्वालिटी देखकर समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसमें कैसे प्रश्नों को लिया है। आपको चुनिंदा प्रश्न ही यहाँ पर मिलेंगे। जो है गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो जो है स्नूकर से है गीत सेठी का संबंध। मदर टेरेसा की जन्मभूमि है जो है अल्बानिया। मदर टेरेसा की जन्मभूमि है अल्बानिया। फ्रंटियर गांधी का असली नाम था अब्दुल गफ्फार खान। भारत में सिलिकन घाटी के नाम से प्रसिद्ध है बंगलौर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन जो है स्थल है तो नीलगिरी जो है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है? तो नीलगिरी में होता है। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। हिमालय का पर्वत जो है पदीय प्रदेश है शिवालिक। माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर है? माउंट एटना इटली में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ग्रांड कैनियन जो है क्या है? तो यह जो है एक खंड है। ग्रांड कैनियन एक खंड है। आगे चलते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ हूँ दोस्तों। ये पढ़िए और एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपकी तैयारी रखी है। जो है जननांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ अनुपात से क्या होता है? तो जो है प्रतिहार पुरुषों के साथ महिलाओं के। क्या होता है जननांकी में लिंग अनुपात का संदर्भ अनुपात से? तो जो है प्रतिहार पुरुषों के साथ महिलाओं के। यहाँ पर क्या है? समुदाय विकास योजना की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को समुदाय विकास योजना की शुरुआत हुई थी। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस काल को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है? तो 1966 से 1969 को। दुर्लभ मृदा का आशय है विकसित देशों की मुद्रा जैसे कि डॉलर। दुर्लभ मुद्रा का आशय है विकसित देशों की मुद्रा जैसे कि डॉलर। WTO वास्तित्व में कब आया? ये जनवरी 1995 में आया। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीटर सदरलैंड थे। लिनक्स क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। इंडिया टुडे के संपादक कौन हैं? तो अरुण पुरी देखे तब थे, हो सकता है कि अब बदल गए हों, लेकिन जो है अब भी जो है इंडिया टुडे के संपादक जो है अरुण पुरी हैं, ये ध्यान रखना है आपको। वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था? तो जो है स्वराज पाल। वह कौन मात्र एक भारतीय है जिसको जो है ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था? तो स्वराज पाल को। जो है जयप्रकाश दिवस मनाया गया जयप्रकाश दिवस मनाया गया कब? तो जनवरी 1946 को। आगे चलते हैं, बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाला इस वीडियो से। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। प्रवाल उत्पत्ति। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है प्रवाल उत्पत्ति है, किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को जो है चालकोलिथिक युग कहा जाता है। गद्दी लोग
गद्दी लोग निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के। गद्दी लोग निवासी हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर बेरिंग जनसंधि से यह गुजरता है। फिजी द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। आगे चलते हैं। आपको जो क्वेश्चन की क्वालिटी से पता लग रहा होगा कि कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड किया। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है तो प्रशांत महासागर से होकर बेरिंग जलसंधि से गुजरता है। फिजी द्वीप स्थित है कहाँ पर? तो फिजी द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय लेखा जो है समंक एकत्रित किए जाते हैं तो CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किस वर्ष भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन हुआ? तो जुलाई 1991 में। अभी तक भारतीय रुपए का अवमूल्यन कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। 1949 में, 1966 में, 1991 में। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र एवं राज्य विभाजित कर दिया जाता है? तो ये कर होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। कौन सा शुल्क? केंद्रीय उत्पाद शुल्क। हास्य गैस है तो हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। जब प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 को। जापानियों द्वारा विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया बोधगया में जो है जापानियों द्वारा विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC कब स्थापित हुआ? 1956 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई। भारत के चुनावी इतिहास में कौन सा पहला ऐसा राज्य है जहां पर पहली बार नोटा इसमें से कोई नहीं का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो भैया छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ जो है सबसे पहले नोटा दबाने का अधिकार हुआ कि हम भाई किसी को वोट नहीं अपना देना चाहते तो इन्होंने सरकार के द्वारा कहा गया कि मत दीजिए, हम आपको एक नया ऑप्शन देते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप में जो है 37 द्वीप हैं। आपको ये ध्यान रखना है। भारतीय प्रमाणिक समय ISI एवं ग्रीनविच यहाँ पर क्या है? ग्रीनविच माध्यम समय GMT में अंतर पाया जाता है तो 5.5 घंटे का है। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर वैसे भी पढ़ सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर आप ऐसे पढ़ सकते हैं। आगे है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात किस जगह पर है? तो जो है रांची में है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह है? तो रांची में है। रांची कहाँ है? तो रांची जो है झारखंड में है। ठीक है दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? तो जो है रांची में है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी में पाई जाती है? कांगो नदी में पाई जाती है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी में पाई जाती है? तो कांगो नदी में पाई जाती है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय की और जनसंख्या द्वारा। राष्ट्रीय आय और जनसंख्या द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या? तो प्रति व्यक्ति आय, यानी कि टोटल आदमी कितना कमाएगा उसमें से जो है ऐसा कुछ किया जाता है। यह तरीका होता है। बैंकों द्वारा किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है तो जो है विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है तो एविलिम्पिक्स के रूप में। अब जो है लिब्राहम जांच कमीशन का संबंध है बाबरी मस्जिद से। किसका? तो लिब्राहम जांच कमीशन का संबंध है बाबरी मस्जिद से है।
अमिता रॉड्रिक की रचना है। अमिता रॉड्रिक की रचना जो है बिजनेस एज अनयूजुअल है। ठीक है, तो ये जो है पढ़ते हैं दोस्तों। अमिता रॉड्रिक की रचना है बिजनेस एज जो है अनयूजुअल। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय था मैत्रीय सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त। झंडा गीत का लेखक है श्यामलाल पार्षद। और जो है राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान के लेखक कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है। राष्ट्रगान को 1911 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। सर्वप्रथम राष्ट्रगान का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तत्वबोधिनी पत्रिका 1912 में। राष्ट्रीय गीत के लेखक थे जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत का प्रकाशन सबसे पहले किस उपन्यास में हुई? आनंदमठ में। आगे चलते हैं फटाफट दोस्तों, आप देख लीजिए इसको। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन को यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे सैन फ्रांसिस्को शहर अमेरिका में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 इंदिरा गांधी के शासनकाल में। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो जो है 13 मई 1998 अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे। जो है शक्ति स्थल का संबंध इंदिरा गांधी से है। हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन जो है हिमत 6 के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए तो जो है मार्च 1997। सोवियत संघ का विघटन हुआ था दिसंबर 1991। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का संबंध है 2002 के गोधरा जांच की घटना सरकार की नीतियों को लागू करना प्रशासन चलाना इससे जो है संबंधित है। दोस्तों देखिएगा, जो खटाखट हम इसको जो है कंप्लीट करते हैं, काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाला है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 में। जो है लोक्सिकोग्राफी का संबंध है तो शब्दकोश के संयोजन से। राज्यपाल का वेतन और भत्ते दी जाते हैं तो जो है कंसालिटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है। अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या 265 है। पांडजोल क्या होता है? तो कोणधारी वन में पाई जाने वाली मिट्टी होती है पांडजोल। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? तो अमृता प्रीतम को कहा जाता है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल का। राज्य के खर्च का हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल है जमुनापारी। मच्छर कॉइल प्रयोग करने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। किस विटामिन को हार्मोन के नाम से जाना जाता है? विटामिन डी को। जो है SLV क्या है? तो जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसे कहा जाता है, शॉर्ट फुल फॉर्म है इसको। आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, किस खेल का थीम जो है मैत्री संबंध है? तो कॉमनवेल्थ खेल। किस खेल का मुख्य थीम जो है मैत्री संबंध? कॉमनवेल्थ खेल से। डाक मतदान किसे कहा जाता है? तो डाक मतदान जो है प्रॉक्सी मतदान को कहा जाता है। प्रथम महिला जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंची थी तो एन ब्रोनक्राफ्ट। पर्थ से लंदन तक लघुत्तम मार्ग कौन सा है? पर्थ, मुंबई, रोम, लंदन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो उत्तराखंड में है। सबसे लंबा जो है आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बता दें, जो आपको
जैसे कि यहाँ पर जो दिख रहा है, कहीं कहीं आप इसको छोड़ दिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की गुप्त सेना का क्या नाम है? तो जो है उमखोटू नाम है, उमखोटू नाम है। क्या नाम है? तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की गुप्त सेना का नाम जो है उमखोटो है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किस नंबर पर आता है? हिंदी के बाद कौन सा आता है? बांग्ला आता है। तमाशा संगीत का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र है। और तमाशा का संबंध किस राज्य से? महाराष्ट्र। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यूरेनियम सिटी कहाँ पर है? कहाँ पर स्थापित है? तो कनाडा जो है अस्कचेवा में। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है बांग्लादेश। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन कौन पुरस्कार दिए जाते हैं? तो जो है राष्ट्रीय खेल दिवस पर राजीव खेल रत्न और जो है ध्यान चंद पुरस्कार और जो है अर्जुन पुरस्कार, ये सब दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखते हैं कि जो है कारागम क्या है? कारागम एक प्रकार का धार्मिक लोक नृत्य है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। योग दर्शन के पिता महर्षि पतंजलि। प्रथम वीके कृष्णा मेनन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो जो है केजी बालाकृष्णन को। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? झांसी में। श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ पर है? पांडिचेरी में। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। कोणार्क जो कि उड़ीसा में है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया था तो अप्रैल 2005 में। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? विक्टोरियन। जो है डीएनए फिंगरप्रिंट केंद्र कहाँ पर? हैदराबाद में। लिच्छू महाराज का संबंध कथक से है। फैयाज अहमद का संबंध है ध्रुपद से। फैयाज अहमद का संबंध है ध्रुपद से। आगे चलते हैं, यह भी देख लीजिए। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध है ठुमरी से। जो है तलत महमूद का संबंध है गजल से। प्रथम महिला जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंची थी तो मिस फ्रान हो गई। ड्यूरेंट कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। वाटर पोलो में जो है 7 होती है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। फुटबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या 11। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या जो है 4 होती है। हॉकी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। जो है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। दी रोड अहेड के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स हैं। मोहिनी अट्टम के परंपरागत नृत्य जो है केरल है। यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय संस्कृत विद्यापीठ की गई तो जो है जर्मनी में की गई। ये आप जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी हेल्प आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। बस आपसे एक ही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। भारत का पहला अस्थि बैंक कहाँ पर है? चेन्नई में। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा। बाबा गरिमा पूजा त्यौहार मनाया जाता है त्रिपुरा में। बाबा गरिमा पूजा मनाया जाता है त्रिपुरा में। किस ऑफ डेट का संबंध है? तो रसायन क्षेत्र से किस ऑफ डेट का संबंध है। विश्व पर्यावरण दिवस किस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? 5 जून को। कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। भरतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। कथक से, सॉरी ऐसे लिखा जाता है का, आधा था और का से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कथकली नृत्य जो है केरल से है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ IOC का मुख्यालय कहाँ पर? जद्दा में है। कहाँ पर है? जद्दा में है। आगे चलते हैं। 1951-2006 एशियाई 1951-2006 का एशियाई खेल किस नगर में अधिकतम बार हुए? बैंकॉक। किस नगर में एक सार्वत्रिक स्वचलन अनुसंधान केंद्र है? गुड़गांव में। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। बहाव के दृष्टिकोण से सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है। बहाव की दृष्टि से सामान्य लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी महाबलंकर थे। कार्ल मार्क्स के मिलाकर दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था जो है एंजल्स
राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो खड़गवासला पुणे में। किस नगर में जो है दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? तो केप टाउन में। वांडुंग जहां अफ्रीकी तथा एशियाई देशों का गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी, किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर है खाद्य एवं पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के जो है अधीन है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। डेक्कन ओडिसी क्या है? रेलगाड़ी है। पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन? नरगिस दत्त। पद्म श्री है दोस्तों, पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। 1958 में मिला इनको। जो है विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो भारत लद्दाख में। भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म है जो है टेक्निकलर फिल्म जो है झांसी की रानी है। भारत की 3D फिल्म है तो माय डियर कुट्टी चारण है। भारत की यहाँ पर जो है ये देखिएगा क्या है कि 3D पहली फिल्म कौन सी है? तो माय डियर कुट्टी चारण। और भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म कौन सी है? ताल है। फाल्गुन गौड़ क्या है? तो चीन का एक आध्यात्मिक आंदोलन है फाल्गुन गौड़। प्रातः काल में पाया जाने वाला राग है तो जो है दरबारी राग। प्रातः काल में पाया जाने वाला राग दरबारी राग। भारत में प्रथम बार जो है किसके द्वारा सैनिक शासन चलाया गया? तो जो है ग्रीको और यूनानी द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है अधिकृत भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनी। निम्न अंग्रेजी में एकल नृत्य होता है तो जो है भरतनाट्यम। किस नृत्य में एकल नृत्य होता है? एकल नृत्य होता है तो भरतनाट्यम में होता है। और यहाँ पर क्या है कि जो है नाश्ता लीक क्या है? तो जो है मध्यकालीन भारत के प्रयोग की जाने वाली एक फारसी विधि है। तो देखिए दोस्तों, हमने 6 पेज जो है आपको पढ़ा दिया है और अगर आप इसको 2 बार देख लेंगे तो काफ़ी हेल्प आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बाकी तो यहाँ पर बहुत है और इसको जो है बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।